बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखें। हम भी सारे ठीक ठाक है, आपकी दुआएं हैं। तो अब हम आज आपके साथ मैं मिस्सी रोटी बना रही थी। मैंने हाफ़ के जी जो है बेसन लिया है और 1 kg मैंने लिए गंदम का आटा। ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए अच्छी तरह मिक्स करके। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसके थोड़ी सी खट्टी लस्सी हो तो इसके साथ और इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। लस्सी बना के उसके साथ आप खाएं देसी घी ऊपर लगा के, तो आपको सालन की ज़रूरत ही नहीं होती। इधर हमने एक बड़ा चौक प्याज ले लिया, बस पे ज़रूरत पुदीना धनिया जितना मेरे पास था, वरना इसमें धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर दी है। वो सारी चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। और मिसालों में 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप एक दफ़ा बना के देखें। इसके हम तो पराठे भी फिर इसी के बनाते हैं, तंदूर पे रोटी भी इसकी बनाते हैं और बहुत टेस्टी होती है। इसको भून के आप आराम से जब आप बनाने लगे तो उससे 1 घंटा पहले आप बना लें। जितना आटे को रेस्ट मिलता है तो ये इतना अच्छा होता है। अब मिक्स करके तो इसको मैं आम आटे की तरह गूंद लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने गूंद के रख दी है। 1 घंटा इसको रेस्ट दूँगी। गूंद नहीं, इसको सिर्फ मैंने भिगो के रख दी है। तो 1 घंटे बाद इसमें मैं कवर करके कोई कपड़े से, गीले कपड़े से कवर करके रख दूँगी और फिर इसको मैं सही गूंद के और फिर इसके मैं दोनों रोटी भी आपके साथ शेयर करूंगी और पराठा भी मैंने बनाया पराठों के लिए। अभी मॉर्निंग में हम नाश्ता इसके साथ करेंगे, फिर लंच में भी यही रोटी बनेगी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। इन दिनों में अगर आपके खाने को दिल नहीं करता, सालन वगैरह जो चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप सूखी तंदूर की रोटी बनाए, मक्खन लगाए, ऊपर देसी घी लगाए और चाय के साथ सर्व करें। अगर आपको पराठा मेरी तरह पे पराठा लवर है तो फिर आप पराठा बना के और चाय के साथ सर्व करें। नहीं तो अगर चाय लवर नहीं है तो आप इसको दही के साथ भी, बहुत टेस्टी होती है और दही के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट ये होता है। तो आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या यूज़ होता है। अब इसको मैं रेस्ट दे के फिर इसको सही मुक्की दे के फिर इसके या तो पराठे बनेंगे, पराठे भी इंशाल्लाह बनेंगे और लंच में हम इसकी रोटी भी बनाएंगे। दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ऑर्गेनिक जो काला चना होता है उसका आटा ऐड किया है। आप कहेंगे ना इसमें चलो ना, तो मैंने हल्दी कलर डाला है, इसमें नहीं डाला जाता। और एक जो है ये जो दूसरा होता है बेसन, तो वो नहीं, मैंने जो ऑर्गेनिक होता है तो हम वो पीस के चने का आटा यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा आपको नज़र आता होगा, वो छिलके समेत चने का आटा है ऑर्गेनिक। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह ये हमारा आटा रेडी हो गया। मैंने डब्बे में डाल दिया। अब इसके आगे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बेल ली है। अब तवा गरम है, मैं उस पर डाल लेती हूँ। आपने बल वाला बनाना है, जैसे बनाना है। मैंने सिंपल 2 बल दे के तो वो पराठा बना रही हूँ। तवे को मैंने हल्का सा ग्रीस की है। जिस वक्त ये हो जाएगा, रोटी पक जाएगी हमारा पराठा, तो फिर हम इसको ऑयल लेंगे या घी के, बटर, देसी घी। लेकिन आम हम जो है घी यूज़ करते हैं, बटर ऊपर लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बन रहे हैं और आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह मैं सारे पराठे ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ और बाकी फिर जो तंदूर पे बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। और ये माशाल्लाह पूरे किचन में प्याज की खुशबू और मिसालों की आ रही है। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। मैंने दूसरा डाल दिया, ये मैंने डिश आउट कर दिया। अब इसमें मैं बटर लगा लूँगी। ऐसे करके सारा बटर से इसको मैं ग्रीस कर दूँगी। इस पर जितना बटर होता है इतना ये जायका अच्छा आता है, या बटर नहीं है तो देसी घी से तो और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये ज़रूर आप इस मौसम में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं।